व्यास जी कहते हैं कि एक जन्म के नहीं, ध्यान से सुनिएगा, एक जन्म के नहीं, जब बहुत अनंत जन्मों के थोड़े 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 पुण्य एकत्रित होते हैं, तब हमारे लिए कोई कथा, कोई यज्ञ का अवसर प्राप्त होता है। देखिए 84 लाख योनि में जब हम भटक भटक करके आते हैं, हर योनि में जो हमने थोड़ा 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 पुण्य किया, उन जन्मों का जो पुण्य एकत्रित होता है, तब हमारे लिए मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। देखिए जिस तरह छत पर जाने के लिए, छत घर के ऊपर जो टेरेस होता है, छत होता है, छत पर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है, तब हम छत पर पहुंचते हैं। और छत पर पहुंचने के बाद में फिर कोई सीढ़ी नहीं रहती। ये जो सीढ़ी है, ये हमारी योनि है, ये जो छत है, ये हमारा स्वर्ग है। जो एक बार स्वर्ग में चला गया, फिर उसको द्वारा इस जन्म में, इस संसार में जन्म लेने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बात, छत पर पहुंचने के बाद में फिर भगवान दिखता है, वैसे ही छत एक मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर सब योनि में, जो 84 लाख हम लोग योनि का वर्णन करते हैं, तो 84 लाख योनि में सबसे बड़ा अगर कोई योनि है, सबसे सुंदर अगर कोई योनि है, तो वो मनुष्य शरीर है। लेकिन मनुष्य का भाग कब उदय होता है? पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। पर इंसान क्या करता है? मनुष्य शरीर तो मिल गया, ये भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जते ना, श्लोक को याद करके रखना। इंसान मनुष्य शरीर में आया, बड़ा हो गया। इंसान जब जन्म लेता है या जब कोख में आता है, गर्भ में आता है, तो भगवान से कहता है, भगवान मुझे आप मनुष्य शरीर आप दीजिए, मैं आपका भजन करूंगा। पर हम नहीं कर पाते हैं। गर्भ में आते हैं, 9 माह तक गर्भ में रहते हैं, भगवान से कहते हैं, भगवान थोड़ा जल्दी निकालो, मैं आपका भजन करना चाहता हूं। भगवान जन्म दे देते हैं। और फिर बड़े हो जाते हैं, भगवान से कहते हैं, भगवान थोड़ी नौकरी लगा दो, फिर आपका भजन करेंगे। भगवान नौकरी भी लगा देते हैं। फिर कहते हैं विवाह हो जाए, फिर करेंगे। फिर कहते हैं बच्चे हो जाएंगे, फिर करेंगे। फिर कहते हैं कि एक काम करो, बच्चे का विवाह हो जाए, फिर करेंगे। फिर सोचते हैं कि चलो अब नाती भी हो जाए, फिर करेंगे। क्योंकि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये तो बार बार लगा रहता है। जितनी बार जन्म लोगे उतनी बार मरना भी निश्चित है। यथार्थ सत्य है। अच्छा एक बात बताओ, हम आप सब लोग कहां बैठे हैं? कहां बैठे हैं? जय जय। चलिए ठीक है। पर आप लोग एक बात ये बताइए, क्या इस संसार का ओरिजिनल नाम क्या है? इस जयजयपुर का, पूरे भारतवर्ष का ओरिजिनल नाम क्या है? हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, पर इसका ओरिजिनल नाम क्या है? पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं। इस संसार का ओरिजिनल नाम है मृत्युलोक। क्यों है मृत्युलोक? आया है सो जाएगा, राजा
रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, कोई बंधा जंजीर। ये यथार्थ सत्य है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान कह रहे हैं। भगवान ऊपर रहते हैं तो कहते हैं चलो मृत्यु लोक में चलते हैं। हमसे पूछता है कोई कहां रहते हो, मैं जयजयपुर में रहता हूं। अरे झूठ वाले लोग, यहां कोई शक्ति कोई जयजयपुर नहीं है, हम तो मृत्यु लोक में हैं। आया है सो जाएगा। देखिए ये यथार्थ सत्य है, जो आया है सो जाएगा। कोई राजा बन गया, राजा रंक फकीर,